हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, मैथ्स का सैंपल पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि सिल्वर जोन ओलंपियाड कंडक्ट करवाता है। इसको हम लोग इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 5 में है, चाहे वो ओलंपियाड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने वाले हैं। कैसा पेपर आता है उसके बारे में मैं यहाँ पे ब्रीफिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ हमने सैंपल क्वेश्चन लिए हैं। मेन पेपर में आपके बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 आएंगे एंड जो टाइम होगा वो आपके पास में 40 मिनट्स होंगे। मार्क्स की बात करें अगर हम लोग, तो टोटल आपके जो मार्क्स होंगे पेपर के वो होंगे 100 मार्क्स का पेपर आएगा। कैसे वो डिवाइड होता है, तो बेसिकली आपका जो मैथ्स का पेपर है प्यारे बच्चों वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका होता है जो एवरीडे मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। एवरीडे मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेकंड आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है जिसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे और 5 क्वेश्चंस आपके पर क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होता है, तो वो आपके लगभग 17.5 मार्क्स के होंगे। एंड जो थर्ड सेक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्कॉलर सेक्शन, ठीक है। तो ये जो स्कॉलर सेक्शन है ये इसमें से भी आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे और ये इसके जो वेटेज होता है वो 22.5 मार्क्स का होता है। और इस तरीके से जब आप टोटल करोगे तो टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। सो इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न होगा। टाइम आपको पता चल गया है। ओएमआर शीट आपको फिल करनी होती है जो बबल वाली आती है, ठीक है। ये तो आपके बेसिक पेपर का पैटर्न आ गया। सिलेबस के लिए आप सिल्वर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं बच्चों। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.silverzone.org.in, ठीक है। देन उसके बाद में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, द डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द नंबर 12 एंड 16। अब बच्चों देखो, HCF अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हमने क्या पढ़ा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। चलिए बच्चों हम इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में है 12 और 16, तो इसको हम लोग सब आप बच्चों को निकालना आता होगा। 2 6 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है। देन 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड दैट्स इट। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है? ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है? तो वो आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका HCF आ जाएगा 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। मतलब 4 ऐसी डिजिट है जो कि इन दोनों को ही डिवाइड करती है। इससे बड़ी डिजिट अगर आप बोलो कि मैम 6 से भी तो हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, बट आप 16 को नहीं कर सकते हो। तो ऐसी कॉमन डिजिट जो कि सबसे बड़ी है उसको ही हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब हम सिमिलरली बच्चों एलसीएम भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने 12 लिया, 16 लिया। किसी बच्चे को अगर ये ऑलरेडी आता है तो वो 1.5 की स्पीड पे जाकर के देख सकता है, स्किप कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर अगेन 3 टाइम्स 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 1 1। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे एलसीएम को? 2 × 2 × 3 × 4। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा कितना हो गया बच्चों? 48। तो हमारे पास में एलसीएम आ गया हमारा 48। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? डिफरेंस पूछा है। तो जब आप 48 में से 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 44 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ यस देन शो मी थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a minus b is equals to 10, b minus c is equals to 2 and c minus d is equals to 4, then the value of a minus d upon 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप चीजों को लिखते चले जाओ। a माइनस बी आपको गिवन है 10, b माइनस सी यहाँ पे आपको गिवन है 2 एंड c माइनस डी इज
4। अगर मैं इसको डायरेक्टली कंबाइन करके लिखूं तो a माइनस डी, अगर मैं इसको लिखती हूं बच्चों, तो इनको हम सबको ऐड कर देंगे, 10 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16। अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, बाय 2, तो अगर a माइनस डी बाय 2 मुझे निकालना है तो 16 बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। एंड यू ऑल आर माई सुपरस्टार्स, ओके, सो से शाबाश टू योरसेल्फ। इवन अगर आपको नहीं भी आ रहा है, एंड इफ यू आर ट्राइंग विथ मी, देन आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेल डन माय बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब बच्चों देखो, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, या तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 6 से डिवाइड करके देख लो, 9 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस फर्स्ट वाले नंबर को करके दिखाती हूं आपको, 4 3 6 5 7 2, ठीक है। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से हमने किया, 6 7 जा 42, फिर यहां पे आ गया 6 2 जा 12, फिर 4 बच गया, फिर अगेन 6 7 जा 42, फिर 3 हमारा बच गया, 6 6 जा 36, फिर 1 बच गया 2। तो मतलब ये 6 से तो डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली इसी नंबर को अगर मैं 9 से करती हूँ, 4 3 6 5 7 2, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा 9 4 जा आपका 36, कितना बचा, 4 प्लस 3 7, तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, फिर 4 बचा, 9 5 जा 45, फिर 0 एंड 9 8 जा 72। मतलब ये वाला जो नंबर है ये तो डिविजिबल है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट डिविजिबल, ठीक है। ये तो आपका बच्चों लॉन्ग मेथड हो गया कि आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो। अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो वो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको जो यहाँ पे डेटा गिवन है उसमें आप क्या करोगे, 6 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, इवन प्लस 3 से डिविजिबल, क्या लिखेंगे, इवन प्लस 3 से डिविजिबल। और अगर आपको 9 से देखना है कि 9 से आपका डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबका सम कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिजिट्स का सम कर लेना है, और फिर उसके बाद में देखना है कि वो 9 से डिविजिबल है क्या, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं सेकंड वाले में आपको उस तरीके से सिखाती हूँ कैसे होगा। देखो, आपको ऑप्शन में गिवन है 6 5 6 5 2 7 3 4। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ कि हमारा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर 6 से डिविजिबल है वो हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल कर सकते हैं कि आपकी डिजिट इवन हो प्लस 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। 9 से डिविजिबल के लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी आपको डिजिट्स गिवन है, फिर ठीक है, देन उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है क्या। अब देखो, मतलब दोनों मेथड सही है, आपको जो सही लगे। मैंने फर्स्ट मेथड आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है, सेकंड मेथड में आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। हमें बोला है कि 9 से चेक करने के लिए आपको डिजिट्स का सम कर लेना है। तो अगर मैंने मान लो इसको सम किया, 6 प्लस 5 क्या हो गया मेरा, 11 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस 2 प्लस 7 कितना हो गया, 9, प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। जब मैं इसको ऐड करूंगी तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस 7, मतलब मेरे पास आ गया 27। अब ये 27 क्या 9 से डिविजिबल है, यस ये 9 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये मेरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। अब मेरी क्या 6 से डिविजिबल वाली चीज भी हो रही है फुलफिल। देखो बच्चों, ये इवन नंबर है, चलो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर उसके बाद में ये जो डिजिट है ये 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, 6 5 2 7 3 4। अब हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। सो यहां पे हम करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर यहां पे 2 आ जाएगा, 3 7 जा 21, फिर उसके बाद 1 और आ जाएगा, 3 5 जा 15, 2 यहाँ पे बच जाएगा, 3 7 जा 21,
फिर 2 बच जाएगा, 3 8 जा 24। मतलब आपकी यहाँ पे दूसरी कंडीशन 6 वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड के साथ इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो डिजिट्स गिवन है उसको आप डिवाइड करके देख लो, जो भी आपको गिवन है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसी तरीके से बाकियों को भी डिवाइड करके देखेंगे और क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, ये इसलिए जब आप इसको ऐड करेंगे ना, तो ये ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये होगा ही नहीं, ये पॉइंट्स में आ जाएगा, और 9 से भी डिवाइड करोगे तो भी ये पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग कर लोगे। और कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इफ वी कट अ क्यूब whose length is 30 centimeter long into 150 smaller cubes of equal volume, the volume of each smaller cube will be। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें एक क्यूब गिवन है। ठीक है, तो उस क्यूब का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारी अगर हमें सिंपल ए गिवन है, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास 30 गिवन है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का हमारा 30 का क्यूब क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, और उसके बाद में 3 जीरोज लगी हुई है, 1 2 3, तो हमने क्या किया, 3 जीरोज लगा दी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमें लेंथ गिवन है हमारे क्यूब की। यहाँ पे हमने भी कोई अपने क्यूब की लेंथ ए है, तो उस केस में इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है बच्चों, वॉल्यूम हो जाता है हमारा ए क्यूब। अब इसको हमने क्या किया है कि इसको हमने डिवाइड कर दिया है 150 स्मॉलर क्यूब्स में। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आप क्या करोगे, 150 से डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल। फिर इसके बाद में अगर मैं इसको लेट्स अज्यूम कि 5 से डिवाइड करूं, 5 3 जा 15, देन इसको अगर हम 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 2 बचे हमारे पास में, 5 4 जा 20 और एक और, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 3 1 जा 3, फिर 2 हमारे यहाँ चले जाएगा, 3 8 जा 24 और 0। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, 16 कोई आदमी है जो कि किसी भी कोई हमने कल काम दे दिया है उसको वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज विल 12 men कंप्लीट इट। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताओ। ठीक है, आप अपने घर में लेट्स अज्यूम कि आपके कजिन्स वगैरह आए हुए हैं और आपको कोई भी काम दे दिया घर का कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस रूम की क्लीनिंग करनी है। अब अगर आप 5 लोग हो तो डेफिनेटली उस काम को जल्दी कर लोगे, और वहीं पे अगर आप 2 लोग होंगे तो आप लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमें समझने वाली बात यह है कि अगर ज्यादा लोग हैं, ठीक है, ज्यादा हमारे पास में लोग हैं या फिर मेन हैं, तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम हमारा कम लगेगा। ठीक है, और अगर कम लोग हैं, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कम लोग हैं, हमारे पास वर्क फोर्स कम है, तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो डेफिनेटली यहां से एक तो चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास वर्क फोर्स तो कम है। ठीक है, तो डेज हमारे 18 से तो ज्यादा ही लगने वाले हैं। यहाँ पे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि ये जो 16 लोग थे वो मिलके जो काम कर रहे थे वो 12 लोग मिलके कितने टाइम में करेंगे या कितने दिन में करेंगे। तो लेट्स अज्यूम हमने उसको x कंसिडर कर लिया, तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 12, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, हम लोग 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 8 3 जा
24। तो दैट मीन्स हमारे जो डेज आए वो कितने आए बच्चों, 24 डेज आए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फैंटास्टिक, वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक फ्रेंड या फैमिली के साथ आपको जरूर इसको शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ डेसिमल नंबर x इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन इट गिव्स 25/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इट्स वेरी सिंपल, आपको क्या करना है बच्चों, 25/4, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए 25/4 को आपको क्या करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। सो इजी, क्या करना है, इसको डिवाइड कर लो। डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 4 6 24, फिर हमारे पास में माइनस करने पे क्या आया, 1। फिर हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा दिया। 4 2 8, फिर हमारे पास क्या बचा, 2, फिर हमने 0 लगा दी। 4 5 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड जो भी आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है भाई, जैसे आपको पिज्जा खाते हो तो फ्रैक्शंस करते हो ना आप लोग, तो वैसे ही फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स आप लोगों को मैथ्स अच्छी लगती है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड यही थॉट मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन अ डेसिमल नंबर x इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन इट गिव्स, ओ हो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है बच्चों। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ। ये क्वेश्चन गलत कॉपी पेस्ट हो गया है बेसिकली। यहाँ पे हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये है कि इस x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो ये 35 है तो हमारे पास में ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 35 डिग्री। अब अगर हमारे पास में एक 92 एक 35 है तो टोटल हमें सम पता है कि टोटल क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर हम सिंपली अगर 92 + 35 करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 9 + 3 12, ठीक है। तो 180 में से अगर हम 127 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस किया आपका 3 हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पे 7 - 2 5, दैट इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो आपका जो वैल्यू आया है दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी, 53 डिग्री आपका एंगल होगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 53 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, या इसको x कर दो, कैसे भी कर लो, ठीक है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन? वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाएं बच्चों, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आप लोगों को समर वेकेशन में भी मिलने वाले हैं। और आप लोगों की क्लास के लिए भी मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप फ्यूचर जीनियस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट्स इन द गिवन फिगर। अब इसमें कितने गिवन है, देखो शेडेड पार्ट्स का आपका फ्रैक्शन रेसिप्रोकल निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास में 4 शेडेड पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में मतलब हो जाएगा आपका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया वो 1/4 आ गया, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल मतलब उल्टा निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। किसी को बहुत ज्यादा इजी लग रहे हो तो स्पीड अप करके देख सकते हैं, किसी को डिफिकल्ट लग रहे हो तो स्पीड डाउन करके भी देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आपका स्कॉलर जोन वाला क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन के ही 4.5 मार्क्स हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चल इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72.8 प्लस ट्रायंगल एंड फिर 3 स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 318.36, देन स्क्वायर माइनस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अब देखो सिंपली पहले इस क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन करेंगे और एक बार हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है प्यारे बच्चों, कि आपका एक जो स्क्वायर है, ठीक है, वो एक स्क्वायर क्या है,
एक जो स्क्वायर है वो आपका क्या है, उस स्क्वायर को हमने कंसिडर कर लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एस, ठीक है, और ट्रायंगल को हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे टी से। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था 72.08 प्लस 2 ट्रायंगल्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट और 2 ट्रायंगल्स, तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस 2t, ठीक है। तो ये हमारी यहां से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन में इसने बोला है कि 3 आपके जो स्क्वायर्स हैं उसका इक्वल्स टू है, तो 3s इज इक्वल्स टू 318.36, ठीक है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो सिंपली बच्चों यहां से आप s की वैल्यू निकाल सकते हो, तो s इज इक्वल्स टू 318.36 अपॉन 3 कर दोगे तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 106.12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन 3 को पुट इन फर्स्ट, तो हमारे पास में t की वैल्यू आ जाएगी। अब s की वैल्यू है 106.12 इज इक्वल्स टू 72.08 प्लस 2t। अब 2t निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, ठीक है, 106.12 माइनस 72.08, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 17.02, ठीक है। तो यहाँ पे ये t की वैल्यू है, डबल आएगी, वैसे तो 34 पॉइंट समथिंग आएगी बच्चों, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको अगेन सॉल्व कर दिया तो हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 34.04। फिर उसको हमने क्या कर लिया, t में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास s की भी वैल्यू है, t की भी वैल्यू है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल सिचुएशन जो गिवन है, फाइनल सिचुएशन क्या है कि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग फाइनल सिचुएशन को पुट कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 106.12 माइनस 17.04, ठीक है, तो वो आपका लगभग 89 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 89.10 समथिंग, एंड विच इज इन योर ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सारा क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, इन चीजों को अज्यूम करना है और जो गिवन आपको कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो s की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, s की वैल्यू निकाल के फिर हमने क्या किया, t की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस कंडीशन में s माइनस टी इज इक्वल्स टू जो हमारे पास वैल्यूज थी 106 पॉइंट समथिंग माइनस टी की वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग, दैट इज इक्वल्स टू 89, नियरली इक्वल्स टू 89.10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ऑन योर स्क्रीन्स, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। चलो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट हमारा राइट दिखता है, राइट हमारा लेफ्ट दिखता है, ठीक है, आपने देखा होगा जब आप सुबह मिरर में अपने आप को देखोगे, कल देखना चेक करना जिस बच्चे को नहीं पता है, लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट दिखता है, इसको लेफ्ट राइट इन्वर्जन बोलते हैं। तो आपका जो आर है वो डेफिनेटली जब मिरर के उस पार दिखेगा आपको, तो वो आपको कैसा दिखेगा बच्चों, जब ये जो आर है ये पलट जाएगा बेसिकली, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो ऑपोजिट होने के बाद में कैसा दिखने वाला है, वो आपका दिखने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऑपोजिट आर। इस आर को जब आप ऐसे करके फ्लिप कर दोगे, ठीक है, तो ऐसे करके फ्लिप कर दोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मिरर गिवन है तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे आपकी ये जो चीजें गिवन है उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो लाइन है एज इट इज आ जाएगी, ये जो लाइन है एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पे भी ये जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। भाई मिरर में क्या है, अगर इधर का पार्ट आपका शेडेड है तो अब मिरर में क्या होगा, इधर का पार्ट आपको शेडेड दिखेगा। बाकी किसी भी कंडीशन में ये फुलफिल नहीं कर रहा है, एज इट इज है। यहाँ पे थोड़ा सा वाटर इमेज की तरह बनाने की कोशिश की है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एंड यहाँ पे भी कुछ उल्टा सीधा किया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सी ऑप्शन ही है जो कि एग्जैक्टली करेक्टली आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। आप चाहो तो इसको
देख सकते हो एज इट इज, अगर हम इस प्रॉपर इमेज को उठा के देखेंगे तो वो हमारी एज इट इज यहाँ पे फिट हो जाएगी, एंड इट प्रूव्स दैट मिरर इमेज एज इट इज मिरर इमेज आपकी बनी है। चलिए, यही था बच्चों आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच एंड से शाबाश टू योर सेल्फ फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्यूचर जीनियस यूट्यूब चैनल। और आप अपने क्लास 5 की प्लेलिस्ट को जाकर के यूट्यूब अपने फ्यूचर जीनियस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं बच्चों। बहुत सारे वीडियोस मैंने साइंस मैथ्स के अपलोड कर रखे हैं, आप वहां पे जाइए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, और जो भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू माय डियर students, all the very best for your bright future. Bye bye.